हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं म, मल्टी स्टारर कॉमिक्स जलजला का चौथा भाग। चलिए शुरू करते हैं। भेड़िया, कोबी का दूसरा रूप। इसके मुंह से तुम्हारा नाम सुनकर मैं यह जान चुका हूं कि तुम नागराज हो, लेकिन यह कौन है? बाजिल तो नहीं हो सकता, क्योंकि वह तो आधा पक्षी और आधा इंसान है। बाजिल? ये बाजिल कौन है? ये तो नाजगर है, मेरी कोशिका को विकसित करके बनाया गया मेरा भविष्य का विकसित रूप। उफ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये हो क्या रहा है और इसे कर कौन रहा है? खैर, पहले नाजगर से निपट लूं, फिर आराम से स्थिति को समझूंगा। मेरी गदा इसका हर वार रोक सकती है। तुम इसका वार रोको और मैं इस पर वार करता हूं। ओह, तो तुम दोनों नाजगर से एक साथ लड़ना चाहते हो? नाजगर तुम दोनों से एक साथ निपट सकता है। तेरे सांप मुझ तक पहुंच ही नहीं रहे। आ, गदा मेरे हाथों से छूट गई है। उड़न सर्प, ये मुझे हवा में उठा रहे हैं और मुझे काट भी रहे हैं और मुझ पर बेहोशी भी छा रही है। आ, ओ, भेड़िया नीचे गिर रहा है और उस पर जहर भी चढ़ रहा है। मुझे इसका जहर भी चूसना होगा और इसको सख्त जमीन से टकराने से बचाना भी होगा। ओह, भेड़िया की हड्डियां तो बच गई, अब इसकी जान बचानी है जहर चूस कर। ना तो ये बचेगा और ना ही तू नागराज। ओह, इसने मुझे अपनी पारदर्शी कैंचुली में जकड़ लिया है। तड़ाक! मैं न तो इसकी फाड़ पा रहा हूं और ना ही सांस ले पा रहा हूं। साथ ही साथ ये मुझे मानसिक लेंस से छनकर आती किरणों की तरफ ढकेल रहा है। पर क्यों? समझ गया, किरणों के प्रभाव से इसकी कैंचुली की हर कोशिका फिर तेजी से बढ़ेगी और मुझे चारों तरफ से ढककर एक ऐसी कैद में बंद कर देगी जिससे मैं कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। लेकिन नाजगर से निपटने के लिए मैं क्या करूं? ये विकसित करने वाली किरणें अगर ये नाजगर का और विकास कर दे तो नाजगर क्या बन जाएगा? तड़ाक! जो बनेगा वह जरूर खराब ही होगा, वरना महामानव नाजगर को और विकसित करता ताकि वह मुझे और जल्दी मार सके। नागराज का ख्याल सही था। ओह, यह तो विकसित होकर बंदर बन रहा है, यानी बंदर का विकास होकर इंसान बना और इंसान विकसित होता हुआ फिर से बंदर बना जाएगा। शायद इसीलिए इसको विकास चक्र कहते हैं, यानी जहां से शुरू वहीं पर खत्म। नाजगर तो विकसित होकर बंदर बन गया, लेकिन मुझे इस कैंचुली कैद में बंद कर गया। कैसे आजाद करूं अपने आप को इस कैद से? मेरा दम घुट रहा है और साथ ही साथ भेड़िया के शरीर में भी जहर फैलता जा रहा है। भेड़िया, हाँ, भेड़िया की चमत्कारी गदा इसे सख्त कैंचुली को फाड़ सकती है। कच! कैंचुली उतारने के बाद नागराज ने भेड़िया के शरीर से सारा जहर चूस लिया। आह, कहाँ गया वह नाजगर? बंदर बन गया। अब बताओ, यह बाजिल कौन है? तुम महानगर में मेरे पास कैसे आ पहुंचे? रुको, यह सब मुझे रास्ते में बताना। फिलहाल हमको डोगा को महामानव से बचाना है। डोगा? खैर चलो। इसी वक्त हा हा हा, देखो, महामानव महानगर से चलकर मुंबई की तरफ बढ़ रहा है, यानी उसने नागराज को मार दिया है और अब डोगा की बारी है। मुंबई में कुछ समझ में आया नहीं अदरक चाचा। डोगा एक वांटेड मुजरिम है, उसको नागरिक पुलिस के अधिकार भला कैसे दिए जा सकते हैं? मुझे तो इस सारे गोरख धंधे के पीछे कुछ गड़बड़ नजर आ रही है। डोगा चाहे मुजरिम हो सूरज, लेकिन है तो वह एक अपराध विनाशक। वैसे भी इसमें तुम्हारा घाटा भी क्या है? बाद में सोचूंगा चाचा, फिलहाल तो डोगा शिकार पर जा रहा है, इंसानी जानवरों के शिकार पर। जुहू की एक अंधेरी गली में ले, एकदम खालिस प्योर माल है। रंजा चौक पाउडर मिलाकर माल नहीं बेचता, इसीलिए दाम भी खालिस लेता है। निकाल पुड़िया के 500। तड़ाक! गिन। 1। डोगा? हाँ डोगा। तू नशा बेचता है तो डोगा बारूद बेचता है, वह भी एकदम फ्री। ले, चख इसका नशा।
तड़पा क्यों रहा है कमीने? मुझे गोली मारकर खत्म क्यों नहीं कर देता? इतनी आसान मौत दूंगा तो तुझे एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरने वाली मौत का एहसास कैसे होगा? वैसी ही मौत जो तेरा नशा देता है। फू! बारूद के पाउडर में आग लगा दी। आ! इतनी अकल तुझमें कहां से आई रंजा? मैंने दी ताकि तेरी मौत आसान हो सके, लेकिन तुझे मारने से पहले मैं तेरी एक कोशिका जरूर रख लूंगा, तेरा प्रतिरूप बनाने के लिए। इस वक्त इसका दिमाग मेरे कब्जे में है और इसका शरीर इसके दिमाग के कब्जे में। यह वही करेगा जो मैं चाहूंगा। ओह, यह अपने मुंह से विस्फोटक निकाल रहा है, लेकिन लेकिन यह तो असंभव है। असंभव नहीं, इंसानी शरीर में विस्फोटक बनाने लायक सारे तत्व मौजूद होते हैं। फिलहाल यह ग्लिसरीन और नाइट्रोजन द्वारा बना नाइट्रोग्लिसरीन है। इसका शरीर अब तेरे कब्जे में नहीं रहेगा महामानव। फाड़ डालेगा मेरा बारूद इसका शरीर। ओह, मेरे हाथ शिथिल हो रहे हैं, मैं बंदूक से निशाना तक नहीं लगा पा रहा हूं। बड़ाम! रंजा तेरे दिमाग पर मानसिक वार भी कर रहा है। अब तू मरेगा डोगा। नहीं, डोगा नहीं मरेगा, डोगा की मौत मरेगी। भों 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 भों। या! देख, तेरे मोहरे के चिथड़े उड़ाकर रख दिए हैं मेरे दोस्तों ने, और अब तेरी बारी है महामानव। नहीं डोगा, मरने वालों की लाइन में पहले तू लगा है। तुझमें शारीरिक ताकत चाहे जितनी भी हो, वह मानसिक ताकत से ज्यादा कभी नहीं हो सकती। ताकत तन और मन की सम्मिलित शक्ति को कहते हैं महामानव। और अगर डोगा ने किसी को खत्म करने का मन बना लिया तो उसे महामानव की ताकत तो क्या, महाकाल भी बड़ाम रोक नहीं सकता। या! मर गया शैतान मेरी जान लेने के पहले। न जाने कितने निर्दोषों को मार डाला होगा कमीने ने। अब मुझे यहां से निकल जाना चाहिए, पुलिस को आने में देर नहीं लगेगी। अल्ट्रासोनिक सीटी बजाकर अपने दोस्त कुत्तों को बुलाना चाहिए। मेरे दोस्त मेरे सामान को ले जाकर मेरे हथियारों के गोदाम में रखाएंगे। वुफ 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 वुफ। आओ दोस्तों, आज देर क्यों हो गई? क्या मेरे हथियार गोदाम में कोई घुस आया है? तुमको मार रहा है, पर कौन? आओ मेरे साथ। उफ! पानी में मेरे दोस्तों की लाशें तैर रही हैं। किसने मारा इनको? मैंने। तुम तुम तुमको तो मैंने मार डाला था। इस हथियार से महामानव नहीं मरता, लेकिन तुझे हिंसा बहुत प्रिय है, इसलिए हिंसा ही तुझे मारेगी। देख अपने हथियारों के गोदाम पर डाका डालने वाले को। ये तेरे ही एक हिंसक दोस्त का विकसित रूप है, तेरे ही हिंसक हथियारों से लैस, और ये तेरी मौत है। अब तू मरेगा डोगा, और तेरी कोशिका से महामानव बनाएगा दूसरा विकसित डोगा, अपना गुलाम। अब मैं चला परमाणु से अपना कर्ज वसूलने। उसकी जान। खतरनाक प्राणी बनाया है महामानव ने, और मेरे पास इससे निपटने लायक हथियार नहीं है। मैं अपने हथियारों की विनाशकारी क्षमता को जानता हूं। इनसे इधर उधर उछलकर बचा नहीं जा सकता। महामानव को तो सिर्फ एक कोशिका चाहिए, लेकिन ये तो मुझे पूरा चबा जाने के मूड में है। ये वास्तव में एक कुत्ता है। इसलिए इसकी नाक भी कुत्ते जितनी ही नाजुक होनी चाहिए। अब मैं इसको संभलने का मौका ही नहीं दूंगा। जानवर को खत्म करने के लिए जानवर बनना ही पड़ता है। लेकिन अब क्या करूं? वो क्या है? हाई वोल्टेज बिजली के तार। तार नीचे गिरते ही अब मुझे जल्दी से जल्दी परमाणु तक पहुंचना होगा। महामानव के खिलाफ उसको मदद की जरूरत पड़ेगी। लेकिन हवा में ये महक कैसी है? ओह, कुकिंग गैस सप्लाई करने वाले पाइप भी यहीं से जा रहे हैं, और वे मुझसे टकराकर टूट गए हैं। गैस इस बंद जगह में भर रही है। अब एक मामूली चिंगारी भी इस गटर को भट्टी बना देगी, और यह मुझ पर गोली चलाने जा रहा है। नहीं, लेकिन ज्वलनशील गैस तो इस गटर में भरती जा रही है। इससे लड़ूं या गैस को रोकूं, या दोनों काम एक साथ ही कर लूं? ले पी। पटश! खत्म हो गया कुत्ता। महामानव अब सीधा हम पर हमला नहीं कर रहा है,
अपने प्यादों से हमला करवा रहा है ताकि वह बिना कोई खतरा उठाए हमको खत्म कर सके। न जाने परमाणु पर वह किस खतरनाक प्राणी से हमला करवाएगा। सबसे मजेदार काम तो अब शुरू होगा, क्योंकि मैंने परमाणु के दिमाग में पढ़ा था कि वह और शक्ति एक ही नगर के वासी है। दोनों से उनकी जानें एक साथ खींच लूंगा। ये क्या है? आह, ये मेरे काम की जगह लगती है। परमाणु की जान निकालने वाला मोहरा यहीं से मिलेगा। जा, मेरे मानसिक रूप, अंदर जाकर एक मोहरे को ढूंढ। अंदर? ये देखिए मेरी डिजाइन डॉक्टर घोष। इस सूट को कोई भी इंसान पहन सकेगा और इसके जरिए न्यूक्लियर वार भी कर सकेगा। इसको बनाने का मटेरियल भी ऐसा होगा जिस पर न्यूक्लियर ब्लास्ट तक बेअसर साबित हो। अभी तो यह डिजाइन सिर्फ कागज पर ही है, लेकिन आप जल्दी ही इस कल्पना को साकार होते देखेंगे। अगर 25-50 सालों के समय को आप जल्दी कहते हैं तो आपकी यह इच्छा जरूर जल्दी ही पूरी हो जाएगी डॉक्टर नागर। हाँ हाँ हाँ, आप कहते तो सही हैं डॉक्टर घोष, लेकिन चलो, मेरे रेडिएटर सूट बनाने की शुरुआत तो हो गई ना। अंत चाहे 50 साल बाद हो। नहीं मानवो, इस आविष्कार का अंत होगा और 50 मिनटों में होगा। मैं तुम्हारे दिमाग को इतना विकसित कर दूंगा डॉक्टर नागर कि इंसान जो अगले 50 सालों में सोचने के लायक बनेगा वह तुम 50 मिनटों में सोच लोगे और कर भी लोगे। और अगले ही पल, अरे अरे, यह आपको अचानक क्या हो गया डॉक्टर नागर? क्या इकट्ठा कर रहे हैं? चुप रहो, सोचने दो मुझे, परेशान मत करो। हाँ हाँ हाँ, बना बना रेडिएटर सूट डॉक्टर नागर। इसके बाद मैं तुझे बताऊंगा कि इसका क्या करना है। ये तो वैसा ही सूट है जैसा आपका डिजाइन था। ये ये जरूर जरूर उसी सूट का मॉडल होगा। है ना? नहीं डॉक्टर घोष, ये मॉडल नहीं, असली सूट है। कुछ ही पलों बाद तुम इसकी ताकत खुद ही देख लोगे। जब रेडिएटर इस दुनिया को तबाह करेगा, सभी लोग बिल्डिंग से बाहर भागो। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले और अंतिम अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। माफ करना दोस्तों, इसका अगला भाग 5वां भाग है, अंतिम भाग 6ठा भाग है। तो मिलते हैं अगले भाग 5वें भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।